अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। शाल का जो गरारा और शरारा जो है ना वो लूज़ है, उसके ऊपर जो बेल्ट हुक्की हुक्की होती है ना वो लूज़ है, तो उसका जुगाड़ लगाने जा रही हूँ। नहीं तो मुझे टांके लगाने पड़ेंगे सुई के साथ। तो 7:10 हो गए हैं, 8 बजे टैडी बंद हो जानी। मुझे एकदम याद आया, मैं कि हाय ये तो बड़ा ज़रूरी काम है। तो हम लुकमान ने तरला किया, लुकमान आप आ जाओ मेरे साथ। और शलवार उसने पहनी हुई वैसे उसको ले आई। मैंने कहा आप गाड़ी में बैठना, बस मैंने अंदर जाना है और निकल आना है। तभी मैं आपको ना उसका हुलिया दिखाती पीछे से। जैसे वो निकल के आया, नीचे उसने बूट पहनी है, साथ शलवार है, साथ ऊपर टी शर्ट पहनी है। ये उसका हुलिया, मैं उसको ले आई बेचारे को। चल और मैं ले लिए। आपने लिया? हाँ, वो बाहर ही पड़ा था ना, बाहर वाली जेब में था। कहाँ गाड़ी खड़ी की है? ये है ना, रात को मैं जगह थी। हाँ, चलो जी चलिए। चले जी, मैं जा रही हूँ टैडी मार्केट में। शुरू में मैंने बात की थी, मैंने ना बेटी का वो गरारा कहते हैं, ऊपर से प्लाजो कहते हैं क्या, उसके जो हुक्के लगे होते हैं ना, वो एथनी का सूट था। तो मैंने कल ही पे ना आके उसको देखे आए, उसकी तो जो स्टेप है ना वो इतने पीछे हैं और उसको इतना लूज़ है। अब मैं टैडी में आई हूँ कि उसकी ना इधर से मिल जाती हैं, हुक्के कहते हैं, स्टेप कहते हैं वो लगाने के लिए। लेकिन इतने तो मैंने कुछ लब्भा ही नहीं। मैं तो लब के यही वाले सेक्शन है जहाँ पे बटन वगैरह या होते हैं, मोती वगैरह पड़े, वहाँ से ही मिलने हैं। तो खैर मैंने लुकमान को इस शर्त पे लेके आई थी कि तू टैडी बस बाहर गड्डी 'ਚ बह जाए, तो मैं बस अंदरों इंज ही जाना, तो इंज चीज़ां मैनू मिल जाने, तो मैं आ जाना मैं। क्योंकि टाइम बड़ा ही थोड़ा रह ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਤਵਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਿਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਟੈਡੀ ਫੇਰ ਛੱਡੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਛੜਿਆ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ ਸਾਰੇ ਝਾਤੀ ਝੂਤੀ ਮਾਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਨੂਰੋ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਏ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਨਾ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਨੂਰ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟਨ ਵਗੈरह लगाने ਲਈ, वो भी ख़त्म हो गया सन। लेकिन जो मैं मेन चीज़ लेने आई थी ना वो नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलो मैं सुई ले जाती हूँ, अगर वो ना मिली मैं उसको टांके शांके लगा कर ना उसको मैं कर लूँगी पूरा। जी ये वाली मुझे मिल गई है, तो शुक्र किया है, मैं घर जाने लगी। चले जी, अगला दिन आ गया। अब मैं कपड़े कर रही हूँ प्रेस। मैंने कहा चलो मैं तुहानू कपड़े शपड़े विखा देवां। मैं कल स्टोरी लगाई सी अपने सूट दी, तो मैं उसदी डिटेल दस देवां। वो सूट जिहड़ा वे ना वो मैं बनवाया वे, मैं किसी ब्रांड तो नहीं खरीदिया, ना ही मैं कितों किसी शॉप 'ਚ ਲਿਆ ਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੂਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਫੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨੇ ਕਿ ਖਲੇਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਛਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁਪੱਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਵੇ ਐਥਨਿਕ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਫਰਾਕ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਪੰਗੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ताकि चाक ਜਿਹੜੇ ਨੇ, क्योंकि नीचे इतना गरारा खुला था ना, तो वो ऊपर तक करना था ताकि उसके चाक जो है ना इसके साथ उसका गरारे नजर आए। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मिशाल को भी हो रहा था कि नहीं मुझे इसको बंद करें। मैंने थोड़े थोड़े चाक भी बंद किए, आगे ओपन जो है एरिया उसको भी थोड़ा थोड़ा बंद किया और हुक्के लगा के इस गरारे को मैंने फील किया, तो शुक्र किया। तो ये इसका दुपट्टा है रेडी, मैंने खुद करवाया था, क्रश करवा के डबल शेड में। सिर्फ शर्ट फ्राक और ये गरारा एथनिक से मैंने लिया था ना। तो ये आफिया भाजी रेडी हो गई। मैं क्या आफिया तू भी ला लै बीड्स, सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੋਲ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਬੋਲ ਲੈ। खैर मियाँ जी तैयार हो गए हैं, बच्चे आहिस्ता से बाहर आने शुरू हो गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। असी पहले इधर मुँह करके गड्डी वाल जाने, फिर सानू उत्थे जाके आधे राह च याद आंदा वो हमारी तो गाड़ी पीछे खड़ी है। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे तो दूसरी साइड पर जाके गाड़ी में बैठे हैं। हुण असीं चलने हाल जिहड़ा ना साडे कोल 40 मिनट का रास्ता भी। फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। हारहाइम हाल का नाम है। जो इधर रहते हैं उनको पता है कि ये हाल तेरा ना पहले जो होर कोई शादी हाल नहीं सन, उधर सिर्फ फर्स्ट वाला है सी, इत्थे हर शादियां होंदियां सन। हुण इन्नी माशाअल्लाह हाल हो गए ने कि बच्चों ने डिसाइड करना औखा हो जाता वे कि इस हाल च करना ते इस हाल च करना। चलो जी असीं इत्थे पार्किंग लान चले गए। मेरे मियाँ असीं आ गए हॉल दे विच। मैं तुहानूं सब तो पहले स्टेज विखा दा, बहुत प्यारा सैट होया सी। थीम जिहड़ी सी यही कलर दी सी, ब्राइडल दी, उनकी फैमिली के कपड़े शपड़े जो भी कलर होते हैं आपको पता। फिर वो नाल तुसीं सैटअप लांदे तो बड़े प्यारा निकलदा, कपड़े दे होर रोब निकल आंदा तो सैट दा भी। तो चलो जी हुण इत्थे आफिया फुल आवाज़दार बैठी है, कोई समझ नहीं आती उसको। ये तो मामा मेरे साथ बैठे खड़ी ना रहे। तो ज़ाहिर बात अपने घर की शादी हो तो फिर बंदा बैठता अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं उसको बैठा के फिरने तुरने पे लगी हुई थी मेहमानों को वेलकम करने के लिए, लेकिन उसको ये था कि मेरे साथ बैठे। तो चले जी ब्राइडल आ रही है। ये मिशाल का जो मैंने बोला था ना उसका गरारा टाइप है, ये उसकी शर्ट है, ये आफिया है। तो ये उसका सूट था। पूरी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। साथ उसकी कज़न है, उसने भी एथनिक का ही पहना और दोनों का सेम ही था, कलर में डिफरेंट था ना। तो चले जी अब क्या कहते हैं फुल्लां शुल्लां दी प्लेटां वगैरह रेडी हो गई ने। बच्चों ने लाइन ते ला छड़िया कि बस किते वक्त भी आमद हो जानी है। तो हुण मैं तुहानूं अपने सूट का लुक विखा देवां थोड़ा जिहा। नीचों विखा देनी उपर सॉरी माजरत, क्योंकि मैनूं बड़ा कहते थे तुसीं अपने सूट का लुक विखाना ही विखाना वे, तो मैं तुहाडे नाल शेयर कर छड़िया वे। हाँ ये तुसीं लैके स्क्रीनशॉट ते अपने तुसीं जिते तुसीं रेडी करवाते ना उन्होंने तुसीं दे के ते तैयार करवा सकते हो। अगर तुसीं इनू मतलब इंज ही किसी ब्रांड तो या किसी जितों तुसीं विके खरीदोगे ना तो ये तकरीबन बहुत प्राइस है। तो मैं तुहानूं दसना अगर तुसीं किसी को बनवाते तकरीबन अद्धी प्राइस च तुहाडा ये सूट रेडी हो जाता। चलो जी खाने शाना मैं तुहानूं विखा छड़े। खाना लग गया मिठा दरदा सी, नाल स्वीट डिश खीर सी, बड़ी मज़ेदार, बड़ा मज़े का खाना था, बड़ा मज़ा आया। साथ इनकी जो मुझे लगती है ना वो है इनकी आलू बुखारे की चटनी और साथ ही फ़िश। हाँ हाँ क्या स्वाद है, बड़ी भुख लगी सी, बड़ा मज़ा आया खाने का। तो लास्ट में केक कट रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि हुण हाल वाले भी कहते चले जाओ इत्थों निकल जाओ। तो चलो जी इत्थे हुण असीं केक कटने आ ते असीं हुण चलने घर। ते मैनूं दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।